नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के बारे में। और बाय द वे मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ यहाँ पे, थोड़ी-सी आपको सीट्स नज़र आ रही होगी। पहले तो आपको ये बताना है कौन-सी कार है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। और हम बात करने वाले दोस्तों, कल मैंने डाली थी ब्रेज़ा से रिलेटेड अपडेट्स कि क्या चल रहा है मार्केट में, नया क्या नहीं चल रहा है। और आपको पता है रिसेंटली अभी hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन मार्केट में आ चुकी है, टाटा सिएरा आने वाली है। उससे रिलेटेड मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन करे थे कि यार 1.5 लीटर कैसा इंजन है टाटा का? तो मैंने ऑलरेडी कमेंट्स में रिप्लाई किया, पर मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ ये बात, मैंने तो देखो अभी तक वो इंजन चलाया नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है अच्छा ना भी हो, क्योंकि वो चलाने के बाद पता चलता है क्या माइलेज है उसकी, क्या परफॉर्मेंस है। एंड मोर ओवर वो 4300 एमएम की कार है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक ब्रांड न्यू कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन को कंसिडर करना चाहिए, या फिर आपको महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को कंसिडर करना चाहिए, या फिर आपको कंसिडर करना चाहिए सेगमेंट में आने वाली बाकी कार्स को। चलो आप लोगों से बात करते करते रिवील कर ही देते हैं। दिस इज hyundai वेन्यू और अभी हम बैठे हुए हैं इसके डीसीटी में, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक इसका मैनुअल चेक करा था। आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक ये रहने वाला है कि hyundai वेन्यू किसको खरीदनी चाहिए और किसको नहीं खरीदनी चाहिए। देखो मैं बहुत स्पेसिफिक रहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को इतना फेवर नहीं करता हूँ। पर क्योंकि हर गाड़ी में कुछ अच्छी बातें होती हैं और हर गाड़ी में कुछ बुरी बातें होती हैं, वो जरूर डिस्कस हम करते हैं। hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन स्पेशली किसको लेनी चाहिए? देखो सबसे पहले जिसको चाहिए कि कार के अंदर ना कोई फिट एंड फिनिश के इशू ना आए। मैं आपको यहाँ पर hyundai वेन्यू की एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसके क्लोज शॉट्स ले रहा हूँ, आप लोग खुद फील करना जो कितनी नीट एंड क्लीन कार है, इसका जो फिट एंड फिनिश है। आई मीन मैं बहुत देर से ना सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कोई कमी निकालूं मैं, कि कहीं से कुछ दिख जाए कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ है या कुछ हिल रहा है। और मैंने काफी चेक करा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसका फिट एंड फिनिश, अपहोल्स्ट्री सब कुछ काफी प्रीमियम रहता हो, ये तो वन ऑफ द पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करा। सेकंड पॉइंट, आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसका कस्टमर सर्विस सपोर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इनफैक्ट hyundai की कार्स में ये बहुत कम होता है कि गाड़ियां सर्विस सेंटर वापस जा रही हों। मुझे लगता है सर्विस के अलावा ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। hyundai की कार्स में एक बार लॉन्च हो गई, आपने ले ली, तो बहुत कम आपको सुनने में मिलेगा कि इन कार्स में कोई इश्यूज आते हैं। तीसरा पॉइंट, hyundai वेन्यू किसको लेनी चाहिए? जिनको चाहिए एक रिफाइंड इंजन, कार के एनवीएच लेवल्स आपको कंट्रोल चाहिए, और कार को चलाते हुए स्टीयरिंग पे या फिर गियर लीवर पे आपको कोई वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ऑब्वियसली इंजन की बात हो रही है, तो ये तो बात करनी ही पड़ेगी कि भाई hyundai वेन्यू में तो 1.2 लीटर भी आता है, और जिस प्राइस पे ये स्टार्ट होती है उस प्राइस पे बाकी कॉम्पिटिटर, फॉर एग्जांपल ब्रेजा में 1.5 लीटर है, और एक्सयूवी 3XO में आपको देखने को मिलता है 1.2, नेक्सॉन में 1.2 टर्बो। आई मीन दोनों में ही टर्बो है। और अगर आप बाकी ब्रांड्स की बात करते हो तो सारे के सारे आपको टर्बो या फिर एक बेटर इंजन ऑफर कर रहे हैं। तो वेन्यू 1.2 डेफिनेटली वहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जस्टिफाइड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं वेन्यू नेक्स्ट जेन का ना प्राइस लिस्ट अभी समझ रहा था, सब कुछ जान रहा था। और मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी कहा था कि ये जो स्क्रीन सेटअप है ना, ये ड्यूअल स्क्रीन आपको वेन्यू के बेस मॉडल में भी देखने को मिलता है, जहां पर 1.2 लीटर का इंजन आता है। यही स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो लॉजिक है ना जो hyundai ने खेला इस बार, hyundai खुद ही चाह रहे हैं कि आपको ना बेस मॉडल से ही वो काफी कुछ प्रीमियम करके दें, ताकि आप आफ्टर मार्केट ना करवाओ। तो 1.2 लीटर मैं बिल्कुल ओपनली बोलूंगा उनको लेनी चाहिए जिनका हाईवे काफी कम है, वो शहरों में काफी रहते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं। तो उस केस में ये कार काफी ज्यादा जस्टिफाइड है अपने आप में। पर अगर आपको एक पावर हाउस कार चाहिए, आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, तो उस केस में आई डू नॉट रेकमेंड कि आप 1.2 लीटर लो। आप 10 लाख रुपए लगाओ इस कार में, भाई HX2 में आपको टर्बो भी मिल जाएगा, और इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ाकर आप अगर चाहो तो HX2 डीजल भी ले सकते हैं। सो अगेन अगर आप HX2 में डीजल या टर्बो में कन्वर्ट हो जाते हो, तब आपको ये एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगेगा, और सेगमेंट में आने वाली बाकी कार्स के हिसाब से सडनली आपको ये भी वैल्यू फॉर मनी लगने लग जाएगी। शिकायतें जो कंज्यूमर्स को थी और मेरे को है वो यही थी कि भाई बेस मॉडल का जो प्राइस है 1.2 लीटर के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। बट अगेन जैसा मैं साफ साफ बताकर चलूंगा, hyundai का गोल ये है कि हम आपको एक प्रीमियम कार दे रहे हैं जिसके इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, सेफ्टी इंप्रूव करी गई है इस कार की, साइज बढ़ाया गया है, और साथ ही में आपको जो है कोई बाहर से आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना। उसके हिसाब से कार को डिजाइन करा गया और बनाया गया, ताकि जब आप ये कार लें तो आपको बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगे। अब देखो hyundai ने क्योंकि इस बार ना बेस मॉडल का कोई रट्टा ही नहीं रखा है, तो इससे आपको एक फायदा है बहुत बड़ा, जो मैं आपको बताकर चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बैठा हूँ, ये HX2 नहीं है, दिस इज अपर वेरिएंट। तो HX2 में भी यही ड्यूअल स्क्रीन सेटअप लग के आता है। तो काफी लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने वेन्यू का बेस मॉडल लिया हुआ है या फिर आपने डीजल लिया हुआ है, टर्बो लिया हुआ है। आई मीन जिसको कार की बहुत ज्यादा नॉलेज होगी वही समझ पाएगा, अदरवाइज रोड पे चलते तो किसी को पता ही नहीं चलनी
क्योंकि इंटीरियर्स जो है इसके काफी ज्यादा यूनिक और प्रीमियम लगते हैं। सो यानी कि आपको जो एक ओवरऑल फील आती है, ओवरऑल वाइब आता है इस वेन्यू को चलाने के बाद, बैठने के बाद, वो आपको देखो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला ही आएगा। रही बात स्पेस की, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि स्पेस इसमें पहले से इंप्रूव्ड है। पहली वाली जो वेन्यू थी रियल में छोटी लगती थी एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। ब्रेजा, एक्सयूवी 3XO, नेक्सॉन, इन सब के हिसाब से तो देखो छोटी ही लगती थी। पर अब यहाँ पर कार की जो हाइट है वो काफी ज्यादा अच्छी कर दी है। अगर मैं बात करूं भाई स्पेस की, तो मैं पीछे बैठकर वीडियो इसलिए बना रहा था, मैं चेक करना चाह रहा था कि कंफर्ट कितना रहता है और कितना मजा आता है। तो स्पेस को लेकर इस बार जो कंप्लेंट्स थी भाई hyundai की, वो सारी की सारी वेन्यू में खत्म हो चुकी है। और इसका जो इंटीरियर था उसको लेके ऐसे फीडबैक्स आते थे कि थोड़ा सा जनसाधारण सा लगता है। तो अब ये बिल्कुल जनसाधारण नहीं है। पहले भाई साहब ये था DD1 और अब ये बन चुका है OTT नेटफ्लिक्स। अब जब हम न्यू वेन्यू की बात कर ही रहे हैं तो भाई सेफ्टी की बात भी कर ही लेते हैं। hyundai के अकॉर्डिंगली इसका जो प्लेटफॉर्म है उसको री एनफोर्स करा गया है। काफी जगह ऐसी अफवाह चल रही है कि भाई ये जो है इसका प्लेटफॉर्म जो है वो है एक्स्टर वाला, वो है i10 वाला K1 प्लेटफॉर्म है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, दिस इज K1 ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये री इन्फोर्स करा गया है, यानी कि प्लेटफॉर्म पे दोबारा से काम करा गया है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ताकि अब आपको जो है सेफ्टी ओवरऑल बेटर दी जा सके। यहां पर अगर मैं इसके प्लेटफॉर्म की बात करूंगा या फिर मैं शीट मेटल क्वालिटी की बात करूंगा, मैंने इसको चेक किया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी चेक किया था। तो इसका जो बोनेट है, जो बूट है, जो डोर्स हैं, वो पहले से काफी ज्यादा एनहेंस्ड है। कार के अंदर आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें जो अदर सेफ्टी फीचर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन, हिल होल्ड, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आई मीन फीचर्स की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा लंबी है सेफ्टी को लेके। और अगर आप अपर वेरिएंट्स पे जाते हो तो वहां पर तो भाई आपको फिर ADAS भी देखने को मिल ही जाता है। लास्ट में देखिए, मैं तो आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप ना इसको सियारा से मत कंपेयर करना, क्योंकि सियारा एक मिड साइज एसयूवी है। सियारा का जो कंपटीशन है ना, उसमें आपकी आती है ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, या फिर वेन्यू का बड़ा भाई क्रेटा। तो देखो, जिसका बजट वेन्यू के हिसाब का है वो वेन्यू के हिसाब तक जाएगा। अगर मैं सियारा की बात करूं तो तभी आपको वेन्यू से सियारा में जंप करना है जब आप वेन्यू का कोई बहुत ही अपर वेरिएंट की तरफ जाना चाहते थे। यानी कि अगर आप वेन्यू के अंदर लगाने को तैयार थे 14-15 लाख रुपए, उसके हिसाब से तो देखो सियारा की तरफ आप जा सकते हो, या फिर उसका वेट करना चाहो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो मुझे कई बार आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, शायद वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सोनेट और जो वेन्यू है ये आपस में कजन है। और यहाँ पर मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई सोनेट की तरफ क्यों ना जाए, वेन्यू की तरफ क्यों ना जाए। देखो, सोनेट जो है ना फीचर वाइज तो आपको अच्छी चीजें ऑफर कर रही है, आई एग्री, बट सोनेट उतनी सेफ नहीं है जितनी सेफ hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन है। आई कैन बेट कि ये कार बिल्कुल पॉसिबिलिटी रखती है कि 5 स्टार लेकर आ सकती है, और 5 नहीं भी लाती तो 4 तो कहीं नहीं गए। इसको जितना मैंने चेक करा है, जितना समझा है, मुझे लगता है ये काफी स्ट्रांग है उससे, और ये ज्यादा सेफर है। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इज कि ये सेफर है और ये लेटेस्ट है, ट्रेंडी चीज है, लोग इसको पलट के देख सकते हैं। दिस कार लुक्स लाइक एक्चुअली मिनी क्रेटा। तो ये वाला सीन है थोड़ा सा जो आपको समझना होगा। पर अगर आपको करंट वाली वेन्यू अच्छी लगती है और आप ये वीडियो देख रहे हो दिल्ली NCR से, तो अभी मैं आपके लिए एक नंबर छोड़ दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस स्टोर पे आपको डिलीवरीज बहुत जल्दी मिल रही हैं, इसीलिए मैं वो नंबर छोड़ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने वेन्यू नेक्स्ट जेन की डिलीवरी ली है, तो मैंने उससे पूछा था, उन्होंने बताया कि भाई मैंने 2 दिन पहले बुकिंग करी थी। तो यहाँ पर अभी जो है बुकिंग आपको डिलीवरी काफी जल्दी मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से देख लेना। ऑफर डिस्काउंट जो भी बेस्ट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। hyundai वेन्यू का जो प्राइस अभी चल रहा है दोस्तों, वो इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है। कुछ समय के अंदर मुझे लगता है जैसे हम न्यू ईयर पे एंटर करेंगे 2026 में, इसके प्राइसेस जो है थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो आप सोच समझकर, विचार लगाकर जो बेस्ट लगे उसके हिसाब से बुकिंग करना। नंबर मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। तो मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।